Brought to you by ITIL P55 Plus series. तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। और इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज तो चल ही रही है, वो सारी जानकारी आपके पास है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में T20 सीरीज भी खेली गई थी और इसमें टीम इंडिया ने 3-2 से शानदार जीत हासिल की। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ हमारे स्पेशल टीम की। हमारी स्पेशल टीम जो है हमारे साथ स्पोर्ट्स तक स्टूडियो में मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। ये है हमारी डिफरेंटली एबल क्रिकेट टीम जो कि स्पोर्ट्स तक स्टूडियो में है और सारे मेंबर्स हमारे आज मौजूद हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हमारे साथ मौजूद हैं सारे वो खिलाड़ी जो कि इस सीरीज का हिस्सा थे और DCCI के मेंबर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल सेक्रेटरी रवि जी से जो कि DCCI के साथ एसोसिएटेड हैं। इसके साथ आमिर हैं, वसीम टीम के उपकप्तान हैं, जाफर हैं, इसके अलावा माजिद हैं और राजेश जी हैं जो कि स्पॉन्सरशिप और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को हैंडल करते हैं। स्पॉन्सरशिप जो कि बहुत अहम रोल प्ले करता है हमारे आगे मॉडर्न डे क्रिकेट में और यहाँ पर जो है टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। सबसे पहले बात करेंगे रवि जी से। रवि जी, यहाँ पर बहुत टाइम बाद जो है हमने ये चीज़ देखी है, 3-2 से टीम को जीत मिली है और एक शानदार जीत मिली है। और किस तरह इस चीज़ को देखते हैं आप? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 40 सालों से जो है भारत में ये क्रिकेट खेला जा रहा था और अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से ये खेला जा रहा था। बड़ी मुश्किलें भी हम लोगों को आई, बड़ी मेहनत हम लोगों ने की इसके पीछे। लेकिन वो समय आया जब ECB से ऑफिशियल फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट टीम भारत में खेलने के लिए आई। मैं इससे पहले बताना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत जो है वो टेनिस बॉल से की गई, जो 20 रुपए की टेनिस बॉल से होती थी और उसके बाद सॉफ्ट लेदर बॉल में इसको तब्दील किया गया। लेकिन ये समय जो है बहुत आगे जाने वाला था। हम लोगों की जो मेहनत थी वो ये थी कि हम खुद खिलाड़ी थे, हमने सोचा कि हम देश के लिए खेलेंगे, लेकिन वो चीज़ हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन एक चीज़ करने में बहुत बड़ी सफलता हमने हासिल की कि हमने वो जो सपना था, ड्रीम था, वो इन खिलाड़ियों के अंदर देखा कि हम वो चीज़ नहीं कर पाए, हम लोगों को वो सपोर्ट नहीं मिल पाया, लेकिन इन खिलाड़ियों को वो सपोर्ट मिले जिनकी इनको ज़रूरत है। यहाँ पर सबसे पहले पूछना चाहूंगी, चाहे वो माजिद हो, जाफर हो, आमिर हो और वसीम जी हो जो कि कप्तान है, आप लोग इतने सीरियसली क्यों बैठे? यू वन अ सीरीज, 3-2 से जीत गया है और किसी के भी चेहरे पे हंसी नहीं दिख रही है। मुझे ऐसा क्या हो गया? आप मुझे बताइए सर, इतने सीरियसली आप बैठे हुए, मतलब सारे प्लेयर्स भी सीरियसली बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों को बहुत खुशी है और ये पहली बार हिंदुस्तान में इंग्लैंड के साथ जीत हुई है। पूरे देश में हमारा माहौल है, वो हमें पता है कि हमारे अंदर कितनी खुशी है। नहीं, मुझे समझ में आता है कि आप सीरियसली बैठे हैं क्योंकि आप मनी मैटर्स देखते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके लिए, क्योंकि सारे स्पॉन्सरशिप आप लेकर आते हैं। कितना टफ होता है सर, क्योंकि हम देखते हैं कि इंडिया में क्रिकेट एक बहुत बड़ा रिलीजन है और वहां पर स्पॉन्सरशिप की कमी नहीं होती है। लेकिन जब हम अब बात करते हैं डिफरेंटली एबल क्रिकेट टीम की बात करते हैं, कितना मुश्किल होता है कि यहाँ पर स्पॉन्सरशिप लेकर आए और कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है BCCI का इसमें? नहीं, BCCI जयसाक जी का तो पूरा सपोर्ट हमें मिला है, उन्हीं के निर्देशन में हम सारे काम कर रहे हैं। बट अभी हमको हिंदुस्तान में एक प्लेटफॉर्म जो मिला है, हमारे खाटू श्याम मंदिर का शायद आपने नाम सुना होगा, राजस्थान में है। हमारे महाराज जो वहाँ के प्रताप सिंह चौहान जो चीफ पैटर्न बनाए हैं, रवि चौहान जी और अभय प्रताप जी जो हमारे सुरेंद्र अग्रवाल जी, उससे हमें बहुत बड़ा माइलेज मिल रहा है हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारे जितने भी डिवोटी हैं वो सब आप ये मान लीजिए DCCI से ऐसे जुड़ गए हैं पिछले 1 महीने के अंदर कि सब स्पॉन्सरशिप के लिए सब आगे से आगे आ रहे हैं। मैं सभी कॉर्पोरेट से मिला हूँ, चाहे आप हमारे जयप्रकाश मनोज गौड़ हैं, जयप्रकाश पावर वेंचर का उन्होंने हमें स्पॉन्सरशिप दी है, फिनोलेक्स मेन रहा है, मुकुल माधव हमारे मेन रहे हैं, सूर्या रोशनी हमारे, ये लोग सब आगे बढ़ के हैं। कलकत्ता से GD माइनिंग है,
अरुण सराफ है, ये लोग सब बिना कहे आगे आए हैं। तो मुझे उम्मीद है आने वाले समय में जितना कॉर्पोरेट का हमें सपोर्ट मिलेगा, इन सब लोगों को जो सुविधा आज नहीं थी उससे ज्यादा सुविधा मिलने वाली है। इसके लिए आप चिंता मत करो कि हमारे खुशी नहीं है, हमको तो बहुत खुशी है कि हमें एक काम करने का सौभाग्य मिला है। मतलब ये एक टीम के लिए सौभाग्य हर एक आदमी को नहीं मिलता है करने। जी हाँ, बिल्कुल। हम ये उम्मीद करेंगे कि ये खुशी जो है बरकरार रहे और आगे जाके ये और ज्यादा होती जाए। यहाँ पे वसीम से बात करेंगे। वसीम, इतनी शानदार सीरीज गई थी, विक्रांत का इतना अच्छा योगदान रहा था, किस तरह से इस सीरीज को देखते हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा हमारे कप्तान के अंदर खेलना, जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा, वो थोड़ा हमारे जितने भी स्पोर्ट्स तक के फैमिली मेंबर्स हैं उनको बताइए आप। जी, कप्तान का रोल टीम में बहुत अहम रहता है। हमारे कप्तान बहुत अच्छे खिलाड़ी भी है, खुद तो अपने टीम के लिए करते हैं और हमसे भी उम्मीद रखते हैं और हमसे भी कराते हैं। जितनी भी उनके बारे में कहा जाए उतना कम है, उतने टैलेंटेड है वो। तो इस सीरीज के बारे में कहूँ, बहुत ही मतलब अलग तरीका का एक्सपीरियंस है इस सीरीज को खेलने के बाद। और हमारी खुशी इतनी है कि हम मैच ये जो ट्रॉफी जीत गए उससे हमारा जो क्रिकेट है अगले लेवल तक जाएगा, दूसरे लेवल तक जाएगा। ऐसे टूर्नामेंट्स हमने देखे नहीं थे पहले। हमने 2019 में वर्ल्ड सीरीज देखा था, उसके बाद जो पहली बार इंग्लैंड यहाँ आई इंडिया के साथ, ये तो DCCI ने बहुत ही अच्छा काम किया। हम लोग इससे भी अच्छा टूर्नामेंट आगे देखने वाले हैं आने वाले टाइम में। जैसे सर ने भी बताया कि सारे स्पॉन्सर आगे आ रहे हैं, तो DCCI जो हमारी एसोसिएशन है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और उसके साथ साथ BCCI का भी सपोर्ट है, तो हम लोग अपने आप को थोड़ा आगे देखने चाहते हैं आप, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम थोड़ा और अच्छा करेंगे और अपने देश का नाम रोशन। अब देखिए, यहाँ पे तो सारे यहाँ पे मौजूद है, माजिद है, जाफर है, वसीम है, आमिर, सब आप चारों से एक सवाल पूछूंगी। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से जो इस साल का ODI वर्ल्ड कप नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। इंडिया का नहीं, वर्ल्ड में बड़ा नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम का, वर्ल्ड का बेस्ट स्टेडियम, सबसे बड़ा स्टेडियम कहा जाता है। आप लोगों ने वहाँ पे 5th और फाइनल मैच खेला था। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? किस तरह का एक्सपीरियंस था? कुछ इमोशंस आए थे ये सोचकर कि हाँ, यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मेन वर्ल्ड कप फाइनल खेला गया था। आप कुछ उस तरफ सोच रहे थे माजिद? वहाँ पर दिमाग में कुछ आया था? जी बिल्कुल। पहले तो जब हम एंटर हुए स्टेडियम में तो काफ़ी बहुत अच्छी फीलिंग्स आई अंदर, ये देखने की मतलब हमें भी यहाँ पे खेलने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मैंने जब नज़र डाली स्टेडियम में तो मेरी नज़र नहीं जा रही थी, तो फिर ऐसा लग रहा है क्या इतना सारा क्राउड जब होगा यहाँ पे, मतलब इतना क्राउड, उसमें सब कैसे खेल लेते हैं। तो यही सब देख रहे थे, काफ़ी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमें वहाँ पे। तो मन में अंदर से बहुत खुशी हो रही थी कि हम खेले इंटरनेशनली, इतना वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे हम लोगों को खेलने को मिला। तो कोई इमोशनल स्टोरी है उस चीज को शेयर करने के लिए? कोई इमोशनल हुआ था उस चीज को जब आप लोगों ने स्टेडियम में एंटर किया था? कुछ ऐसा है जो आप हमारे सारे फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, ऑब्वियसली। तो अपने देश के लिए खेलना इतने बड़े स्टेडियम में तो इमोशनल सीन ही है। तो इंडिया को रिप्रेजेंट करना इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे तो बहुत फख्र की बात है। रवि जी, यहाँ पर आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि आपने जब सबसे पहला सवाल का जवाब दिया था, 2017 से लेकर अब तक का सफर काफी ज्यादा मिक्स रहा है। जब DCCI को रिकग्निशन नहीं मिली थी, उसके बाद अब रिकग्निशन मिली है, तो चीजें बेहतर तौर पर हो रही हैं, ज्यादा मैचेस खेले जा रहे हैं, फाइनेंशियली ज्यादा स्टेबिलिटी आई है इन सब चीजों को लेकर। देखिए, एक समय ऐसा था कि हमें BCCI के दरवाजे पे खड़ा रहना पड़ता था, घंटों बैठा रहना पड़ता था, अपनी बातें बताने के लिए बैठा रहना पड़ता था। लेकिन जब से BCCI के सेक्रेटरी जय शाह जी बने, जब उनसे हमारा मुलाकात हुआ, उस मुलाकात की पहली ही मुलाकात में उन्होंने हमें बताया कि भारत में जितने भी प्रकार का क्रिकेट चल रहा है, आप लोग सब इकट्ठे होके आए और हम आप लोगों के लिए बहुत काम करना चाहते हैं। चाहे मैं ब्लाइंड क्रिकेट की बात करूं, डेफ एंड म्यूट क्रिकेट की बात करूं, या फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट की बात करूं, और न्यूली स्टार्ट हुआ व्हीलचेयर क्रिकेट, तो उन सबको मिलके एक प्लेटफॉर्म पे लाने का जो काम किया वो BCCI सेक्रेटरी जय भाई ने किया। क्योंकि ये उन्हीं की बदौलत है आज जो डिफरेंटिएबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ और उसको BCCI का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया। जब से ये DCCI बना उसके बाद से हम लोगों को, मुझे लगता है कि कोई परेशानी कहीं पे आई नहीं है। चाहे हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएं या किसी स्पॉन्सर्स के पास जाएं या किसी CSR के पास में जाएं, तो वहाँ से हमें जो ना अच्छी पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं। और दूसरी बात, अगर हमारे नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट की बात करें, अभी पीछे हमने उदयपुर में किया था, वहाँ पे जो भी मर्चेंडाइज थी, बॉल्स थी, जो सपोर्ट था वो BCCI का पूरा सपोर्ट था।
तो आप ये मान के चलिए कि जब 40 सालों से ये क्रिकेट खेला जा रहा था तब तक आपके सामने कोई ऐसी चीज नहीं आई, कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आया। लेकिन जब जय शाह जी बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने तब से वो चीजें बन के आई, क्योंकि वो आप लोगों ने मेहनत की हुई है। दूसरे देशों की बात करें तो ईसीबी उनको पूरा सपोर्ट करता है। वही चीजें जय भाई के दिमाग में है कि इस क्रिकेट को किस लेवल पे पहुंचाना है, तो वो धीरे धीरे हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है और इस पूरी सीरीज में वो काफी देखने को मिला। यहाँ पर मैं राजेश जी से आपसे एक सवाल पूछूंगी, जिस तरह से इन्होंने कहा कि जिस तरह से बीसीसीआई का सपोर्ट जय शाह का रोल रहा है, इससे काफी आसान हो गया है स्पॉन्सरशिप में पूरा फाइनेंसेस अगर देखा जाए तो ज्यादा इजीली जो है हो रही है, स्पॉन्सरशिप आ रही है टीम के लिए। नहीं, डेफिनेटली हम लोगों ने अभी एक ही महीने में जितनी भी स्पॉन्सरशिप रही उसमें पूरा सहयोग तो दे दिया जाएगा जय साहब को, क्योंकि वो जब से इन्वॉल्व हुए हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो हमारे जो जितने भी प्लेयर हैं इनका मोटिवेशन बढ़ाना हमारा काम है। इसी तरह जो भी हमारे साथ में स्पॉन्सर जुड़ रहा है उसका भी यही मकसद है कि हम इनको आगे लेके आए, और हमें बहुत हेल्प मिली है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें बहुत इंतजार करना पड़ा हो। हमारी स्पॉन्सरशिप अगर 5 या 6 थी तो वो इमीडिएटली विद इन ए वीक और विद इन 20 डेज में सब कंप्लीट हो गई, तो वो हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है। दैट्स ब्रिलियंट, ये तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर मैं बात करूंगी क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि जी इमोशनल आपने बात कही थी ग्राउंड की, मेरे को इमोशनल बात एक बहुत अच्छी लगी। जिस समय रवि जी इंटरव्यू दे रहे थे फाइनल मैच में लास्ट दिन, तो ये मतलब लिटरली ये विश्वास मानिए कि इन्होंने इतनी मेहनत की है कि इनके आंखों में से उस समय लिटरली रोने लगे थे ये। तो मेरे को वो मोमेंट सबसे अच्छा लगा कि जो मेहनत करता है ना उसके खुशी के आंसू होते हैं। आप जो कह रही थी ना कि हम खुश क्यों नहीं है, हम अंदर से बहुत खुश है। नहीं, हमें मालूम है आप खुश हैं, आप यहाँ पे जाहिर नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर एक और सवाल पूछूंगी, आप सब देख रहे होंगे कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो इस दौरान जब आप लोगों की सीरीज चल रही थी, किसी सीनियर मेंस क्रिकेट टीम में से किसी की आप लोगों से बात हुई, कोई टिप्स या एडवाइस आप में से किसी को मिली, या आप चाहते थे कि विराट या रोहित बात करें आप लोगों से, या कोई टिप्स आप चाहते थे कुछ ऐसा हो, यहाँ पे आप बताएं। हमारा जो इंडिया ए है उनका भी मैच चल रहा था इंग्लैंड लायंस के साथ। जी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वही था जी। तो हमारे सर ने हमें उधर लिया, उनके साथ बात करी, एक्सपीरियंस शेयर करें। किस किस से बात की आपने, ये बताइए। अर्शदीप सिंह थे उधर, उदय सारन थे, सरफराज खान, दिलदाल पाटिल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह भी थे, सभी थे, तुषार देशपांडे, सब थे। जो भी इंडिया टीम में है, जो इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं, इंडिया टीम में खेल, वो सबके साथ हमारा इंटरेक्शन कराया सर ने। तो बहुत आमिर आप बात कर रहे थे, हाँ बताइए किस किस से आप मिले और कितना अच्छा लगा ये एक्सपीरियंस की वहाँ पे अर्शदीप से मिलना, रिंकू से मिलना, तिलक वर्मा से मिलना, ये सारे बड़े खिलाड़ी हैं, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। क्या टिप्स मिली, क्या एडवाइस मिली, कितना अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मैम मिलके। जब हम गए, सर लेके गए थे, तो वहाँ अर्शदीप, दिलदाल पाटिल, साई सुदर्शन, तिलक वर्मा, तुषार देशपांडे, सबसे अच्छे से बात की उन लोगों ने, उन्होंने भी अच्छे से मोटिवेट किया। बहुत अच्छा लगा हमको भी कि अच्छे से बात की उन लोगों ने। जाफर आप अपनी एक्सपीरियंस बताइए, आप अपनी एक्सपीरियंस शेयर करिए हमारे जितने भी स्पोर्ट्सता के फैमिली मेंबर्स है कि आपको कैसा लगा इन सब से मिलके, और क्या माइंड में है कि हाँ एक दिन विराट से बात होगी, रोहित से बात होगी। आप अपने एक्सपीरियंसेस सब एक एक करके शेयर करिएगा, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस बताइए। जी मैम, बिल्कुल हर एक के प्लेयर में रहता है कि ऐसे कि हम जो हमारे आइडल्स रहते हैं, जो हमारे इंडिया टीम में खेलते हैं, कि उनसे मिले, उनसे पूछे कि कैसे हमें आगे चलना चाहिए, कि आपकी जर्नी कैसी थी। उनसे वो सब सुन के हमें वो मोटिवेशन आता है आगे कि हमें क्या करना चाहिए आगे जाकर। तो काफ़ी स्पेशल था जब हम उस ग्राउंड में एंटर हुए, फिर अपने जो अभी इंडिया टीम में प्रेजेंट करंट जो पहले भी खेल चुके, सब से मिले, उनसे बात की, तो उससे वो एक अच्छा फील आ रहा था कि हम अब अगले लेवल पे आ चुके हैं। तो हम कोशिश करेंगे हम भी और ज़्यादा मेहनत करें और आगे जाए। किसी ने यहाँ पर विराट, रोहित से मुलाकात की है या चाहते हैं मिलना? आपने? बिल्कुल मैम, चाहते तो हैं लेकिन अभी तक तो नहीं है, लेकिन आगे जब फॉरवर्ड देखा तो इंशाल्लाह हो जाएगा। मिले नहीं है अभी तक नहीं। कभी बात हुई? नहीं मैम, अभी बात नहीं। आप में से किसी की? इरफान पठान से आप मिले? अजिंक्य रहाणे। आपका वो अजिंक्य रहाणे वाला किस्सा भी मैं पूछूंगी। इरफान पठान का बताइए, क्या किस तरह से बात हुई इरफान, क्योंकि इरफान जो है जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट से भी काफी अरसे तक एसोसिएटेड थे, और आप चारों, आपको बता देते हैं कि माजिद, वसीम, जाफर और आमिर चारों जो हैं
कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं और अनंतनाग, बारामूला और आप सारे वहाँ से श्रीनगर से बिलोंग करते हैं, तो किस तरह से इरफान का कॉन्वर्जेशन था आप लोगों के साथ, वो बताइए। एक्चुअली मैं कश्मीर में हर डिवीजन के हर एक लीग्स खेलता हूँ। तब इरफान सर J&K में मेंटर था रणजी ट्रॉफी टीम में, तो मैं सिलेक्ट हुआ। अंडर 19 का कैंप था टैलेंट हंट का, उसमें इरफान सर से मेरी मुलाकात होगी। ड्यूरिंग नेट्स इरफान सर से मेरी मुलाकात होगी। अच्छा, तो उन्होंने कोई टिप्स दिए थे क्या, जो एक चीज़ जो जहन में रह गई हो? बस उसने यही बोला कि अपने आप पे भरोसा रखो, वर्क हार्ड, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको बता दें कि आमिर जो है काफी लकी रहे हैं, क्योंकि अजिंक्य रहाणे ने उनको अपनी एक शूज गिफ्ट की थी। उसके पीछे की कहानी क्या है आमिर, वो बता दीजिए। हम नागपुर के राजस्थान रॉयल्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में थे मैम। वहाँ पर 8 दिन का हमारा कैंप था। वही रोमियो सर ने मुझे अजिंक्य रहाणे से वो शूज गिफ्ट करवाया था। और आपको मालूम है कि इनकी टीम के एक और मेंबर हैं लोकेश, उनको जोस बटलर ने अपने ग्लव्स, विकेट कीपिंग ग्लव्स दिए थे। एंड लोकेश यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन आई एम श्योर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए होंगे। और यहाँ पर वसीम, आप मुझे बताइए कि चारों आप लोग जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो वेदर कंडीशंस होती हैं काफ़ी टफ होती हैं क्रिकेट के मद्देनज़र, कितना मुश्किल होता है आप लोगों को वहाँ पे ट्रेन करना, और क्या स्ट्रगल्स जो है आपने कश्मीर में फेस किए हैं, कितना मुश्किल था वहाँ पर क्रिकेट के लिए ट्रेन करना? एक एक करके आप लोग बता सकते हैं। यहाँ से आमिर आप बता सकते हैं, इसके बाद वसीम एंड देन जाफर एंड माजिद। जी मैम, जब से अभी J&K से पहला इंटरनेशनल प्लेयर परवेज रसूल आ गए, तब से लड़कों का भी शौक बढ़ चुका है कि नहीं हम भी कर सकते हैं आगे कुछ। अभी ये वेदर का, रही बात वेदर की, वेदर में मैम हम ये करते कि इंदौर का कहीं पे या जिम्स का करते हैं, फिटनेस का ख्याल रखते हैं। तभी वेदर का यही रहता है कि कभी वेदर ठीक भी रहता है, कभी अच्छा भी रहता है मैम। बस यही करते हैं, फिटनेस और बाकी प्रैक्टिस। वसीम, जिस तरह से इन्होंने कहा कि परवेज रसूल, हम सब जानते हैं अगर जम्मू कश्मीर की बात आती है तो सबसे पहला नाम जो हमारे जहन में आता है वो परवेज रसूल का आता है। उसके बाद फिर उमरान मलिक का आता है जो कि जम्मू से आते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट रहा था इन दोनों का जम्मू कश्मीर से निकल कर आना आप लोगों के लिए? कितने ज़्यादा मोटिवेशन थी इन लोगों के थ्रू? बहुत मतलब एकदम फख्र की बात है एक स्टेट के लिए, 2 प्लेयर या 3 प्लेयर इंटरनेशनल खेल रहे हैं। जैसे IPL में 2-4 लड़के खेल रहे हैं हमारे। अब्दुल समद है, विवराट शर्मा है, आबिद मुश्ताक है, बहुत सारे लड़के हैं जो अच्छा करते हैं। हम लोग भी खेलते हैं उनके साथ। तो एक तो मोटिवेशन मिलता है, और जो दूसरा चीज़ है कि दूसरे लड़के भी खुद को अच्छे प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हैं। टैलेंट की बात करें तो हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, चाहे वो डिसेबल हो या नॉर्मल पीपल हो, टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है। जब से DCCI ने ये मतलब संभाला है डिसेबिलिटी क्रिकेट, हमारे J&K में बहुत सारे मतलब जो हैंडीकेप्ड लोग हैं, मैं हैंडीकेप्ड लोगों की बात करता हूँ क्योंकि हम उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनमें ज़्यादा मतलब आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग ज़्यादा देखना चाहते हैं खुद को ऐसे, जो हम लोगों को देख कर वो मतलब ज़्यादा ख्वाब देखने लगे हैं। तो DCCI का रोल जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रवि सर का रोल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने हमारे J&K में मतलब पूरी तरह से छाना कि कहाँ से कौन प्लेयर लेके आना है, टैलेंट हंट किया उधर से। तो उसकी वजह से हम लोग भी आए, और हमें देख के बहुत सारे लड़के आगे आना चाहते हैं। तो जैसा DCCI का सपोर्ट हो रहा है तो इससे बहुत सारा टैलेंट आगे आएगा। जी बिल्कुल। तो परवेज रसूल तो हमारे आइकन है जम्मू कश्मीर के, तो उनको देख के भी बहुत सारे लोग आगे आते हैं। चाहे जाफर, आपको कुछ स्ट्रगल्स वहाँ पे फेस करनी पड़ी कश्मीर में? जिस तरह से अब हम देखते आए हैं जो पॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं वहाँ पे, वहाँ उसको लेकर कहीं दिक्कत हुई आपको कि प्रैक्टिस करने नहीं मिल रहा है, ट्रेनिंग करने नहीं मिल रही है, ऐसा कुछ आपको फेस करना पड़ा? जी बिल्कुल मैम, पहले हमारे कश्मीर और बाकी जितनी भी स्टेट्स है क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि हमारे यहाँ पूरा साल क्रिकेट होता नहीं है, क्योंकि हम कुछ ही महीने खेल पाते हैं सीज़न में, जून जुलाई वो कुछ महीने रहते हैं जब मौसम अच्छा रहता है हमारे यहाँ। फिर बाकी के महीने हमारे सर्दी और बर्फ़बारी में ही चला जाता है। तो हम जितना कर सकते हैं इंडोर, हम उतने खुद को ट्रेन करते हैं, खुद को मोटिवेट रखते हैं खेलने के लिए, खुद को फिट रखते हैं। तो हमसे जितना हो पाता है मैम, हम उतना कोशिश करते हैं कि हम खुद को अच्छी गेम रखें और जितना हो सके कि उतना गेम में रहे मैम। आज मैं एक वीडियो देख रही थी, बर्फ़बारी में क्रिकेट खेला जा रहा था। आप लोगों ने कभी ऐसा खेला है कि वहाँ पे क्रिकेट जब स्नोफॉल होती है आप लोगों ने खेला है? जी मैम, बहुत बार खेला है हमने स्नो में, हमें आदत पड़ चुकी है इन सब चीज़ों की। तो हमारे लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन अभी हम जिस लेवल पे आ चुके हैं तो हम खुद को मोटिवेट करते हैं कि नहीं आगे खेलना है, तो जितनी हो सकती है उतनी मेहनत करते हैं। जी बिल्कुल। जिस तरह से आप लोगों ने सीरीज 3-2 से जीती थी, सब ये सबके लिए एक सवाल है, किस तरह
से सेलिब्रेशन थी? जैसे कि राजेश सर ने बताया कि रवि जी के आंखों में आंसू था, आप लोगों की सेलिब्रेशन किस तरह से थी जब 3-2 से आप लोगों ने सीरीज अपने नाम की थी? मैम वो एक ऐसा स्पेशल मोमेंट होता है, वो हम वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते मैम। उसमें वो एक फीलिंग होती है जो उधर इमोशंस में निकल जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत खास था, ये सीरीज हमारे लिए बहुत स्पेशल थी। तो हम कोशिश करेंगे आगे जितने भी मैच आए तो हम ऐसे ही जीतने के लिए कोशिश करेंगे। आप लोगों के लिए कौन कौन से मोमेंट थे जब सीरीज जीती? किस तरह से आपने कोई केक काटा या कुछ एक दूसरे को, जैसे हम अमूमन देखते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में अलग माहौल होता है, आप लोगों के ड्रेसिंग रूम में किस तरह का माहौल था? आपसे बताइए। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये मोमेंट अपने आप में बहुत अलग था जी। जहाँ पे वर्ल्ड कप का फाइनल की ट्रॉफी, जहाँ पर आईपीएल के फाइनल की ट्रॉफी, और वही ट्रॉफी हमारे खिलाड़ी वर्ल्ड बिगेस्ट स्टेडियम से ले रहे हैं, तो वो बयां नहीं कर सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ी मेहनत लगी इसके पीछे ना। वो जब मेहनत आपको सफल होते हुए नजर आती है तो आपके आंखों से आंसू ही नहीं, बहुत कुछ आप उसको समझ सकते हैं, वो खुशी को देख सकते हैं। और वही खुशी इन खिलाड़ियों के अंदर थी, क्योंकि 2019 में हमने वर्ल्ड सीरीज जीती, उसके बाद कोई इंटरनेशनल हम लोगों ने किया नहीं था, कोविड भी आया था। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या था कि ईसीबी का आना, क्योंकि ऑफिशियल क्रिकेट टीम है और ऑफिशियल तरीके से आना चाहती है, खेलना चाहती है, और जब से बीसीसीआई का सपोर्ट मिला, उसकी सपोर्ट के साथ ईसीबी का टीम आया, उसको 3-2 से हराना, ठीक है, वो हमने जीत हासिल करी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि डिसेबिलिटी क्रिकेट की जीत हुई है, और डिसेबिलिटी क्रिकेट किस लेवल पे पहुंचा है वो हिंदुस्तान और हम सब जानने लगे हैं, क्योंकि इन खिलाड़ियों को आगे आके देखना, खेलना। अगर मैं बात करूं बैट की, तो वही सेम बैट है, कोकुबुरा की बॉल है, एसजी टेस्ट की बॉल है, और वही आपको हाई परफॉर्मेंस सेंटर जैसे इनका कैंप लगता है। तो ये अपने आप में अनोखा था, और ये सीरीज भी बहुत अनोखी थी। तो खुशियां तो बहुत अंदर तक हैं, लेकिन इस खुशियों को यहाँ तक नहीं रखना, क्योंकि भारत के जितने भी दिव्यांग क्रिकेटर हैं उनको हमसे बहुत उम्मीद है, और उम्मीद ऐसी नहीं, उम्मीद पे बहुत आगे जाना हम लोगों ने, और हमें पूरी उम्मीद है कि बीसीसीआई जैसे सपोर्ट कर रहा है वैसे ही करता रहेगा। आप लोगों ने बताया कुछ केक वेक काटा था, एक दूसरे के ऊपर लगाया था, वो सारी चीजें बताइए क्या हुआ था, क्योंकि मैं देखते आती हूँ हमेशा इंडियन ड्रेसिंग रूम में ऐसी चीजें होती हैं। कोई प्रैंकस्टर है आप में से, कोई जो प्रैंक करने की कोशिश करता है अपने टीम मेंबर्स के साथ, या फिर वो सारी चीजें बताइए बाजिद। जी मैम, ऐसा हुआ था जब हमने थर्ड मैच जीता था, तो लास्ट में जब होटल पहुंचे तो किसी को कुछ नहीं पता था कि शाम को क्या हो रहा है। तो एक मैसेज आई हमारे ग्रुप में, तो शाम को 6:30 बजे ऐसे मीटिंग है, तो सभी प्लेयर्स आ जाए। तो हम ही नॉर्मली ऐसे ही गए, सभी रेस्टोरेंट में बैठे, हमें लगा कुछ बातें होंगी, तो इसी का जब थोड़ा सा टाइम गुजारा वहाँ पे, तो एक क्या बोले, वो तो बेस्ट मोमेंट था, एक केक सामने पहुंचा, तो उस पर लिखा था कांग्रेचुलेशन इंडिया, तो वो बेस्ट मोमेंट था। अच्छा, और मुझे आप बताइए कि आप लोगों में इस टूर्नामेंट की तो बात करी हमने, इसके अलावा अगर डिफरेंटली एबल क्रिकेट की बात होती है तो कौन सी ऐसी टीम है जिससे आप लोग सबसे टफ मानते हैं? आप एक एक करके मुझे बताइए, आप पहले बताइए। जी मैम, मेरा तो सबसे पहला ये डेब्यू था इंडिया के लिए, तो मैंने पहली बार खेला इंग्लैंड के खिलाफ, तो काफ़ी अच्छी टीम है। सभी मैंने सुना है कि सुनने में जैसे देखते हैं और सोशल नेटवर्क पे सुनने में आया कि अफगानिस्तान काफ़ी अच्छी टीम है। तो हाँ, अफगानिस्तान आपके हिसाब से हु इज द टफेस्ट ओपोनेंट? जी मैम, मैं अभी 2 ही सीरीज़ खेल रहा हूँ, मुझे लगा कि जो पिछली सीरीज़ से अभी तक आए तो मुझे उनसे बहुत बेटर लगे, बहुत अच्छी टीम थी इंग्लैंड की। और बाकी सुनने में आ रहा है कि मैंने भी सुना है कि अफगानिस्तान की टीम अच्छी है। ओके। और आप लोग ऑफ सीजन होता है तो क्या करते हैं, और जब आप मुझे बताइए जब ऑफ सीजन होता है तो किस तरह से रहते हैं वो चीज़? मैम एक्चुअली ऑफ सीजन में मैं बाहर ही जाता हूँ क्रिकेट खेलने आउटसाइड द स्टेट। मेरा ज़्यादा ये रहता है कि एकेडमी में या कहीं क्लब पे मैं बाहर ही जाता हूँ। और इस पूरे जिस तरह से रिकग्निशन मिली है जी हाँ DCCI को, तो उससे फाइनेंसेस कितने आप लोगों के इम्प्रूव हुए हैं? जो ऐसा होता है कि स्ट्रगल डेज खत्म हो गए, उससे कितना आप लोगों को फायदा हुआ है? हम बहुत अच्छा जा रहा है। पिछले दो सालों से हम एज जम्मू कश्मीर टीम की बात करें, हम लोग 2 नेशनल टूर्नामेंट जीत गए, वहाँ से अच्छा फाइनेंशियली सपोर्ट हुआ हम लोगों को। हर एक प्लेयर को अच्छा मतलब पेमेंट मिला, जो घर में हेल्प कर सकता है, अपने घर वालों को, माँ बाप को उससे मतलब कुछ सपोर्ट कर सकता है। तो पिछले 2-3 सालों से बहुत अच्छा हो रहा है। DCCI से जब से DCCI ने इनको मतलब होल्ड पे रखा है, मतलब हैंडीकैप प्लेयर को, इनको बताया कि नहीं ऐसा ऐसा हो सकता है, आगे कैसा हो सकता है। जैसे हमें एक राह दिखाई लोग DCCI ने, सबसे श्रेय तो रवि सर को जाता है, इन्होंने सारा मतलब हैंडल करते हैं, हर एक
कंट्री में हर एक स्टेट में जाकर हर एक जगह में टैलेंट देखना और उनको लड़कों का ख्याल रखना कि इनको आना जाना कैसे, खाना पीना कैसे, रहना कैसे, सब कुछ सर अरेंज करते हैं। ये देख पाते मतलब हम लोगों को देख के ये खुद भी क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी तकलीफें उठाई इस क्रिकेट को देख के, तो वो सब चीज़ें हमें नहीं देखना चाहते। तो दिन ब दिन उनका मतलब ग्राफ बढ़ता ही जाता है कि लोग लड़कों के लिए अच्छा हो, प्लेयर्स के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ हो, तो वो सब होता है मैडम में। तो 2-3 सालों से बहुत अच्छा फाइनेंस आ रहा है। तो लकीली हम लोग 2 बार कंटिन्यूसली नेशनल चैंपियन रहे हैं जम्मू कश्मीर, तो उस हिसाब से मैडम अच्छा हो रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल बिफोर वी रैप इट अप पूछना चाहूंगी कि फैंस को आप अपने क्या मैसेज देना चाहते हैं, या रोहित आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और रोहित विराट के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो लोग आके आपका मैचेस देखें जिस तरह से आप लोग जाके स्टेडियम में उनके मैचेस देखना चाहते हैं? वन मैसेज दैट यू वुड वांट टू गिव टू ऑल द फैंस आउट देयर एंड विराट एंड रोहित, आप बताइए आमिर। नहीं मैम, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जैसा विराट सर है, रोहित सर है, उनके साथ मौका मिले प्रैक्टिस करने का या मुझे बॉल करने का मौका मिले, बस यही चाहता हूँ, यही ड्रीम है। वसीम? यस मैम, ये तो एक मतलब अपने आप में एक अच्छी बात है कि कोई हमारा मैच देखे। जैसे मैं पूरी जनता को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे मैच देखें, फिर आप खुद डिसाइड करें कि मतलब जैसे हम हैंडीकैप नाम लेते हैं ना मैम, तो ऑटोमेटिकली एक तरस आता है इंसान पे हैंडीकैप नाम सुन के। लेकिन मैं सब जनता, पूरी इंडिया की जनता को, अपनी जनता को बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे मैच देखें, आप यूट्यूब पे जाए, आप हमारे चैनल्स पे जाए, आप देखें कि हम लोग कैसे खेलते हैं। या हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर, नॉर्मल पीपल है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, कोई भी प्लेयर है, वो भी हमारा खेल देखें ताकि हमको भी वो वाला मतलब फील मिले जो बाकी स्पोर्ट्स पर्सन को मिलता है। जी बिल्कुल, खासकर जो हमारी पब्लिक है उनको हमारा गेम देखना चाहिए। रोहित और विराट के लिए कोई मैसेज? यस, दे शुड सपोर्ट अस। हाँ, वेरी नाइस। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे रोहित और विराट को? जी मैं पहले तो पूरी पब्लिक को कहना चाहूँगा, आप एक बार हमारा मैच देखने आइए तो वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारी जो नॉर्मल सीनियर टीम है, आपको मैं इतना दावे से कह सकता हूँ हमारे मैच और उनके मैच में आपको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। चलिए आप माजिद कुछ बोलना चाहेंगे फैंस को, विराट को और रोहित को? जी मैं फैंस को एक ही बात बोल सकता हूँ कि आप जब हमारा मैच देखोगे तो हमारी डिसेबिलिटी किसी में नहीं दिखती है मैम। किसी के पास एक हाथ है, किसी के पास एक टांग है, तो वो उतना ही एफर्ट देता है जितना एक नॉर्मल प्लेयर देता है, तो आपको ये नहीं लगेगा कि इट वॉज अ प्लेजर हैविंग ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जिस तरह से इन्होंने टीम इंडिया का नाम रोशन किया है ये सीरीज जीत के साथ, आप इन्हें लगातार सपोर्ट करते रहेंगे जिस तरह से आप लोगों ने इंडियन सीनियर मेंस टीम को सपोर्ट किया। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।